बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 3 मई आज़ादी सहाफ़त का दिन। हथकड़ियों पड़ी, बेड़ियाँ पड़ी, ज़ुबान पे ताकत के ताले लगे। आज़ादी सहाफ़त का नारा लगाते हुए मुझे भी अरसा बीत गया। आज़ादी सहाफ़त तक जंग रहेगी, लेकिन ये आज़ादी सहाफ़त हमेशा ताकतवरों की ताबे रही या ताकतवर से ताबे करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे। सहाफ़ियों को नौकरियों से निकालना, पाबंदियाँ लगाना, धमकियाँ देना, मारपीट कराना, मुकदमे कराना, और ये सारे चलते रहे। खैर, ये आज 3 मई का आज़ादी सहाफ़त का दिन था, तो मैंने इसका तज़किरा कर दिया। नाज़रीन, आप आजकल दिन सुन रहे होंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ठान लिया है कि जो 50 सालों से धांधली का रोना रोया जा रहा है, इसे ख़त्म किया जाए। वो ये मैं समझता हूँ 3 साल में वज़ीर आज़म इमरान खान सबसे अहम कदम है। अगर ये उस टाइम में कामयाब हो जाते हैं, जिसे कि अपोजिशन नहीं होने देगी, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक तोहफ़ा होगा। हर साल धांधली के नाम पर लोग मारे जाते हैं, अरबों रुपया धांधली पे लगाया जाता है, लेकिन कुछ फ्रॉडी सियासतदानी से नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने 15 से 20 हज़ार अपने हर हलके में जाली वोट बनाया होता है। जाली वोट से मुराद है कि किसी और हलके के रहने वाला रख दिया और एक दिन में एक बंदा 3-3, 4 चंगा वोट डालता है। अगर वज़ीर आज़म इसमें कामयाब हो जाते हैं तो ये 22 करोड़ आवाम के लिए तोहफ़ा होगा। वरना हर इलेक्शन हारने वाला इल्ज़ाम लगाता है कि धांधली हुई है। कराची का इलेक्शन आपके सामने है। दूसरी तरफ AC सदफ बच्ची के साथ सियालकोट में ज़्यादती करने वाली फिरदौस आशिक अमान आज फिर ढिठाई से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जो लोग दूसरों की तजलील करके खुश होते हैं, लगता है उन्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं। और मेरा ख्याल है ये सारी गलती आला अफसरों की है, जो चीफ सेक्रेटरी और बड़े बड़े ओहदे IG लेने के लिए दूसरों के पाँव में जाके बैठ जाते हैं और अपनी पोस्टिंगों के लिए मिन्नतें करते हैं, और फिर उनके कहने पे एक दिन में एक सर्कल अफसर AC हो या DSP ASP हो, हफ्ते में 4-4 दफ़ा ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये लोग इस मुल्क की तबाही का बायस हैं, सीट से चिमड़े रहते हैं। इसे कायदे आज़म ने कहा था ये पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन ये चंद सियासतदानों के गुलाम बन जाते हैं जो इनको अच्छी पोस्टिंग देता है, और उसमें ये अवामी सर्वेंट बनने की बजाय अपने ख़ानदान को नवाजते रहते हैं। दूसरी अच्छी तरीन खबर, वज़ीर आज़म के हुक्म पर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने IMF के साथ किए गए मुआहदे पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा बिजली के कीमतें जो IMF ने ज़बरदस्ती मुआहदा किया वो झूठा है, अवाम पर दबाव है, और वज़ीर आज़म इमरान खान ये दबाव कबूल नहीं करेंगे। शौकत तरीन का पहला अच्छा फ़ैसला, अगर ये बिजली के साथ IMF का फ़ायदा रिविज़िट होता है तो आप पर आने वाले दिनों में बिजली बम कम गिरेंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे को गद्दार, फ्रॉडिया, झूठा, सेलेक्टेड कहने के बाद मौलाना फजल रहमान आखिर अपनी खोई हुई इज्जत बहाल करने के लिए फिर मैदान में कूद पड़े, और दोनों को कह रहे हैं खुदा के वास्ते अपने गंदे कपड़े बाजार में ना धो। कल को इमरान खान हमें ले डूबेगा अगर इसने इलेक्शन रिफॉर्म्स कर ली। इलेक्ट्रल रिफॉर्म करने के बाद हम मारे जाएंगे, और फिर इनके एक होने का इम्कान है। नाज़रीन, पिछले 3 साल में वज़ीर आज़म की जो टीम थी, हम उस पर तनकीद करते रहे। हमने हमेशा कहा कि वज़ीर आज़म एक मकसद के साथ आए थे और वो बेहतरी लाना चाहते थे, लेकिन उनके गिर्द रहने वाले लोग जिन्होंने खसार बनाया हुआ था उन तक हक़ाइक़ नहीं जाने दिए, जिसको महंगाई भी बढ़ी, बेरोज़गारी भी बढ़ी, लाकानूनियत भी बढ़ी, और करप्शन माजी की तरह जारी रही। अब वज़ीर आज़म ने बुराई की एक जड़ पकड़ी है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन शफाफ साफ हो, कि जीतने वाला हारने वाले को गले लगाए और हारने वाला जीतने वाले के गले में हार पहनाए। इसके लिए उन्होंने ऑफर मुतअद्दिद बार किया, दर्जनों दफ़ा के अपोजिशन अगर उन्हें हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म पसंद नहीं है, कंप्यूटराइज नहीं करना चाहते, थंब प्रेशर के लिए नहीं करना चाहते, तो वो अपनी तजावीज़ दें, हम उनकी तजावीज़ पर अमल करेंगे, और इसको शफाफ बनाने के लिए हर एक के खदशात दूर किए जाएंगे। अगर इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग बदनीयत नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक कहने के हल्के में मिनिमम 20,000 वोट बनाए होते हैं, जो एक नहीं 5-5 जगह वोट होते हैं। अब ये इन्होंने सर जोड़ लिया है कि अगर वज़ीर आज़म के हमने तो 85 से धांधली, 70 के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन ही कोई शफाफ नहीं हुआ, चाहे नून लीग जीते या पीपल्स पार्टी, हारने वाले ने इल्ज़ाम लगाया।
तो जब ये बुराई ख़त्म करने का वक्त आ गया है तो ये फिर एक नहीं हो रहे, इसका मतलब है ये खुद बेनिफिशरी हैं इस जालसाजी धांधली फराड के। इन बेरूपियों को एक्सपोज करें, इनसे निजात किए बगैर आप तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। डस्के में बच्चे मर गए आम शहरियों के, इनके नहीं मरे हुक्मरान, क्योंकि ये तो बम प्रूफ गाड़ियों में आते हैं और 50-50 गनमैन होते हैं। वज़ीर आज़म साहब, आपका ये अमल काबिल तहसीन है। हम अपोजिशन से भी मुतालबा करते हैं, अगर उन्हें वज़ीर आज़म पर एतबार नहीं है तो अपनी आइनी माहिरीन भेजें, सारी जमातें मिल के बैठें। अगर पासपोर्ट कंप्यूटराइज हो सकता है, शनाख्ती कार्ड कंप्यूटराइज हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट कंप्यूटराइज हो सकता है, आपने अगर एक मोबाइल सिम लेनी हो तो थंब के ज़रिए आपको पता चल जाता है कितनी है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अपनी बेईमानी की वजह से, अपनी धांधली की वजह से 22 करोड़ आवाम से धोखा ना दें। इसमें क्रेडिट वज़ीर आज़म को ना लेने दें, लेकिन ये उनका इनिशिएटिव ही क्रेडिट है। उनके साथ बैठें और आपके जो खदशात हैं हुकूमत को चाहिए उनको दूर करें, ताकि साफ शफाफ इलेक्शन हो सके। इलेक्शन इस्लाहात ही अगले वाले इलेक्शन को खून खराबे से बचा सकती हैं। इस पर बाबर अमान ने आज मुख्तलिफ अच्छी गुफ्तगू की उनका, और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 की 49 शिक्कों में से तब्दीली की कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए एक सेक्शन से 300 में तरमीम की जा रही है। सेनेट में ऊपर वोटिंग की लिए भी तरमीम ज़ेरे गौर है। ओवरसीज पाकिस्तान को वोटर देने का हक देने जा रहे हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तान जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, जो रोशन पाकिस्तान में अरबों रुपये भेज रहे हैं, अगर वज़ीर आज़म साहब आप ओवरसीज़ को वोट का हक दे देते हैं तो ये इतना बड़ा कारनामा होगा। उन्हीं की वजह से इस मुल्क की इकानमी चल रही है, वरना ज़मीन बहुत हो जाती। और ये मेरे पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम भाइयों के लिए मुबारक है, लेकिन अगर ये रुकावट होगी तो अपोजिशन डालेगा, अब आपको भी हक अदा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान बाबर अमान ने कहा कि धांधली के इल्ज़ामात हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए वो ऑप्शन है, जैसा सिस्टम चल रहा है चलने दें या इसे तब्दील कर दें। वज़ीर आज़म ने दूसरा रास्ता अपनाया, इंतखाबी निज़ाम ठीक करने का बेड़ा उठाया, और हमारी दुआ है कि ये इसमें कामयाब हों। बाकी वादों में तो वो कामयाब नहीं हो पाए, इसमें ज़रूर हो। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत को MQM ने भी फिर रगड़ा लगाना शुरू कर दिया। एक और मिनिस्ट्री की ऑफ़र की, असल बात है उन्होंने मिनिस्ट्री को रिजेक्ट नहीं किया, मनपसंद मिनिस्ट्री लेने चाहते हैं जिनके अरबों रुपए की कमाई है, जो माजी में भी हमेशा MQM के पास रही। लेकिन कहा जा रहा है कि ये बजट से पहले ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। हमें उम्मीद है कि अब MQM को हुकूमत उनके साथ किए हुए वादे पूरे करेगी, और MQM भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स में मदद करेगी। और यही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से कहा जा सकता है, माजी के मफादात छोड़ें, आगे चलें। अगर अल्लाह ताला ने आपको इलेक्शन में बाइज़्ज़त कामयाबी कराई तो इसी में आपकी बेहतरी होगी। NA 249 के नतीजे पीपल्स पार्टी में तलखियाँ बढ़ गई, एक दूसरे को सेलेक्टेड कह दिया, फ्राडिया कह दिया, जालसाज कह दिया, और नून लीग जिसने सारी उम्र मेरी इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ दी, बुरी दी, तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, फिटे मुँह ऐसी सियासत का। अब कहते हैं जी वो जो वोट है ना वो फ़ौज के हवाले कर दें। एक तरफ तो फ़ौज पे मेरी कोई तनकीद करते हो, जो हज़ारों शहीद हुए हैं, गाजी हुए हैं, आज खुद ही आ गए हो कि आप समझते हो कि पीपल्स पार्टी गड़बड़ कर लेगी, फ्रॉड कर लेगी। मैं फ़ौज में उन लोगों का दाई हूँ, उनका आशिक हूँ जो सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करते, सरहदों की हिफाजत करते हैं, गाजी और शहीद हैं। जो सियासत में इंटरफेयर करें उनकी नहीं, तो फ़ौज की इज़्ज़त करें। हाँ, फ़ौज में अगर कुछ गड़बड़ करता है तो उसकी निशानदेही भी होनी चाहिए, लेकिन 95% फ़ौज मुल्क के मुहिब वतन और हमारी हिफाजत करती है। तो मुझे यही गुजारिश है कि अपोजिशन जमातें पुलिस इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के लिए अपनी तजावीज़ देकर इसे कराएं, ताकि आने वाले दिनों में धांधली का सब्जेक्ट हमेशा के लिए बंद हो सके। जब से होश संभाली है हर धांधली की होता है। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग की लफ्ज़ी जंग रोकने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की फिर दो कान सजा दी गई है। उनका कहना है कि दोनों पार्टियां ख़त्म करो। इमरान खान अगर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स ले आया और आइंदा धांधली का मौका ना मिला, एक वोट एक पड़ा, तो हम सब अपनी मौत मारे जाएंगे, जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि PDM के बिखरे हुए तितर बितर लोग फिर अपने मफाद के लिए एक हो सकते हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज़ को सियासत का नाबालिग बच्चा कह दिया और कहा कि वो इस काबिल भी नहीं है कि इनकी बात का जवाब दिया जा सके। एंड पे सियालकोट में
एक एसी के साथ तर्जमान फरदौस आशिक अवान ने उसकी तजलील की, नामुनासिब गलीज ज़बान इस्तेमाल की, बदकिस्मती के चीफ सेक्रेटरी अभी तक कोई फ़ैसला नहीं करवा सके। वजह यह है कि जब बड़े बड़े अफसरान गेट 21 और 22 के पोस्टिंगें लेने के लिए सियासतदान और ताकतवरों के पाँव में गिरेंगे और पोस्टिंग लेने के लिए आइन और कानून की हुक्मरानी की बजाय उनकी ख्वाहिश और ज़िद्दों पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे और माल कमाएंगे, ऐसे लोग अपनी ब्यूरोक्रेसी को खुद बदनाम कर रहे हैं। जो अच्छी खबर आपको देना चाहता हूँ नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अहम तरीन ऐलान किया है कि IMF के मुआहदे पर नज़रसानी की जाए। उन्होंने बाद ऐसी शराइत लगाई हैं जिससे डायरेक्ट आवाम पर महंगाई का बोझ पड़ रहा है और आवाम की इकॉनमी हमारी बेहतर नहीं हो सकती। खुसूसन उन्होंने कहा कि बिजली टैरिफ जो IMF ने मुआहदा किया है उससे हमारी इकॉनमी ज़मीन बोझ हो जाएगी, हम कंपटीशन नहीं कर सकेंगे, बाहर सामान नहीं बेच सकेंगे। वज़ीर ख़जाना का ये इक़दाम अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं और IMF के साथ किए हुए मुआहदों को रिविज़िट करके कम ले आते हैं तो ये आवाम पर एक एहसान होगा। इससे आने वाली गर्मियों में आवाम पर बिजली नहीं गिरेगी। वज़ीर आज़म के इसका अच्छा कदम, ये दो काम उनके काबिल तारीफ़ थे, मैंने ज़िक्र कर दिया। अपोजिशन से भी गुजारिश है कि हर साल आप हर दफ़ा इलेक्शन हारने के बाद जीतने वालों पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ये मौका आया है आप अपनी तजावीज़ दें। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ही मुल्क में आइंदा धांधली का रोना ख़त्म कर सकता है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ना कराई गई तो आने वाले दिनों में लोगों के बच्चे मरेंगे। धांधली का हारने वाला इल्ज़ाम लगाएगा और जीतने वाला धांधली का जश्न मनाएगा। और इस सिलेक्शन कमीशन से बेहतरी की माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं है। नाज़रीन, मैंने तमाम गुफ्तगू आपके सामने रखी पाकिस्तान के पसे पर्दा। और दूसरी, नवाज शरीफ फैमिली को 175 जाती उम्रा का जो जगह जाली तरीके से अलॉट की गई थी, रेवेन्यू का एक आला अफसर ने शरीफ फैमिली को उसके कागजात जमा करा दिए हैं। इमरान खान साहब इन आस्तीन के सांपों से बचे। ये बज़ाहिर आपके मुत्तहद हुकूमत में है, लेकिन वफादारी उनके साथ करें। ये अपने हलफ से नहीं, ज़ातियात के ग़ुलाम हो चुके हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।